हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई एम योर साइंस टीचर। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 16, द चैप्टर नेम ऑफ वाटर ए प्रीसियस मटेरियल, एंड दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल्स, वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे जिसमें है वाटर स्कैरसिटी। दैट मीन्स यहाँ वाटर स्कैरसिटी का मीनिंग्स होगा स्टूडेंट्स निर्जलीकरण। ठीक है, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हिंदी में और मैं आपको बता दूं, इसको और कह सकते हैं हम पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी। तो ये मीन्स तो हुआ हमारे इस टॉपिक का, जिसका ये मीन्स हुआ हमारे इस टॉपिक। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें पढ़ने के लिए। तो टुडे द वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स ए वाटर क्राइसिस। According to the United Nations, the supply of clean and fresh water is depleting at such an alarming rate that is some regions within 30 years about 2/3 of population will suffer a moderate to severe water crisis. Water crisis is also known as water scarcity. It is a situation where there is insufficient water to safety normal requirements. Water scarcity occurs when there is an imbalance between the availability and the demand of water. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो वाटर सप्लाईज़ का यूनाइटेड नेशंस जो है, जो वाटर सप्लाईज़ के बारे में सारी हेडलाइंस जारी करता है, तो वहाँ वो इस चीज़ के लिए क्या अलार्मिंग रेट दे रहा है, मतलब अलार्मिंग मतलब डेंजरस बता रहा है वो इस चीज़ को कि वाटर का जो लैक हो रहा है, जो स्कैर्टिंग हो रही है, वो कमी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से सर्वाइव करना पड़ रहा है। काफ़ी सारी पॉपुलेशंस जो ऐसी है जिसको वाटर्स की स्कैरसिटी यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर से सर्वाइव करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं इसमें। आगे हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। इन सम एरियाज़, कुछ जगह ऐसी हैं, सम एरियाज़ देयर इज़ एन acute shortage of water. We often face water security during summer season. ठीक है, समर सीजन मतलब गर्मी के मौसम में। एंड वुमेन इन विलेज एंड रिमोट एरियाज वॉक अक्रॉस मैनी किलोमीटर्स टू fetch fresh water from rivers, lake and ponds. In some areas there are long queues in front of public taps and hand pumps to fill water. कुछ जगह स्टूडेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन्स को काफ़ी किलोमीटर चल के जाना पड़ता है रिवर और लेक्स और पॉन्ड्स के पास पानी को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ एरिया में दूर दूर तक कहीं भी वाटर की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी कि आप देख रहे हो कि कितने कितने किलोमीटर्स पर वाटर्स की लैक हो रखी है, लोगों को कितना कितना ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये सारे जो टर्म्स थे ये हमारे वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। वाटर शॉर्टेज हैज़ बीन ए मैटर ऑफ concerns throughout the world and some sincere efforts should be made to prevent this situation. The problem of the scarcity of water can be handled in two ways: water management and water conservation. अब देखिए, हम इसको वाटर शॉर्टेज जो हमारा इसमें वहाँ हमारा जो टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी, इसको कम करने के लिए कैसे हम क्या क्या चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 एफर्ट्स अपने लगा सकते हैं, और 2 एफर्ट्स वो हमारे कौन से होंगे। तो वहाँ फर्स्ट एफर्ट है हमारा वाटर मैनेजमेंट, मतलब
पानी का किस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हुए चलें, नियंत्रण कंट्रोल करते हुए चलें, कितना हमें जितना मतलब यूजेबल है उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। और वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को कंज्यूम करके रखना, बचा करके रखना, किस तरीके से वाटर को हम कंज्यूम करके रख सकते हैं। तो ये जो 2 एफर्ट्स लगाने से क्या हो सकता है, हमारा जो वाटर स्कैर्सिटीज़ यानी कि वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर को हम कम कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स में। यहाँ हमारा अगला टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। जो 2 एफर्ट्स मैंने आपको ऊपर बताए थे, अब हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान से देखिए, वाटर मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर इन एन एरिया। वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्रक्रिया जहाँ जिससे क्या है, जहाँ पर वाटर की जिन एरियाज़ में, जिन जगह पर, जिन क्षेत्रों में वाटर की ज़रूरत है वहाँ पर हम वाटर को सप्लाई कर सकें, वहाँ तक हम वाटर को भेज सकें। तो वो हमारा एक प्रोसेस कहलाता है वाटर मैनेजमेंट का। ठीक है, वो हमारा एक प्रोसेस कहलाता है वाटर मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप, और इसमें बहुत सारे जो स्टेप मतलब प्रक्रम, सीरीज, जो तरह तरह की स्टेप्स क्या होंगे वो फॉलो होंगे। दैट शुड बी टेकन टू डिक्रीज वेस्टेज। तो हम इसमें क्या करें, वेस्टेज को डिक्रीज, कम करना शुरू करें ऑफ वाटर because with less wastage of water there will be decrease in demand of water. Some of the activities which are an important part of the water management. देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं सपोज़ रिवर्स वगैरह होती हैं या पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो क्या होता है उन एरियाज़ में, उनमें अगर हम लोग कूड़ा कचरा, वेस्ट वगैरह ये सब अप्लाई करने लगे हैं तो जाहिर सी बात है वो वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले वेस्टेज को डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाटर को मैनेजमेंट कर में हमारा वेस्टेज डिक्रीजन, वाटर क्लीन, ये सारे प्रोसेस यहाँ पर आते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं अपना क्लोजिंग वाटर टैप। जो वाटर टैप होता है, पानी का नल होता है, उनको जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना ही यूज़ करें, खुला ना छोड़ें। ठीक है, जैसे कि बेसिकली कहीं कहीं देखते हैं कि आप अपने नगर में ही देखते होंगे, सिटी में लोग पाइप लगाकर बिना मतलब रोड्स को धोते रहते हैं, वॉश करते रहते हैं, बिना मतलब वाटर की वेस्टिंग करते हैं। तो ये सब करना गलत है। इससे क्या है, हमारा जो वाटर है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग वाटर टैप व्हेन नॉट इज़ यूज वाइल ब्रशिंग टीथ एंड सेविंग। जब तक हम लोग ब्रश करते हैं तब तक क्या वाटर नल खुला है और वो चल रहा है और ब्रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हमें उसका यूज़ करना हो तब हम टैप को ओपन करें, यूज़ नहीं करना है तो टैप को क्लोज कर दें। तो ये सारे टर्म ऑफ कंडीशंस हमें फॉलो करनी चाहिए अपने वाटर मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए। नॉट अलाउंग ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बास्केट वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स एंड अनस्टिल। देखिए बकेट जब तक भरनी है तब तक आप बकेट को फिल कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप चीज़ों को, टैप को आपने खुला ही छोड़ दिया, बकेट से पानी फैलिंग डाउन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये तो देखने से भी हम लोगों को क्या है, इनको फॉलो करना चाहिए, भाई वाटर की वेस्टिंग ना करें। ठीक है, जनरली फिर भी ये सारी चीज़ें हमें बुक्स में लिख के दी जाती हैं कि आप इनको पढ़िए और फॉलो करिए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं करते तो स्टुपिडिटीज जैसी फूलिश एक्टिविटीज़ होगी। ठीक है, यूजिंग बकेट फॉर बाथिंग इन प्लेस ऑफ द शावर्स एंड बाथ टब। देखिए बाथिंग के लिए, नहाने के लिए आपको बकेट का यूज़ करना चाहिए, ना कि शावर का और बाथ टब का। क्योंकि शावर से क्या होता है, ज़्यादा वाटर वेस्टिंग होती है, बाथ टब में भी ज़्यादा वाटर वेस्टिंग होती है, लेकिन बकेट से वाटर वेस्टिंग नहीं होती है। तो चीज़ों को फैशनेबल बनाने के लिए, शौक के लिए आप शावर, बकेट्स इनका यूज़ कर रहे हैं। इससे आप ये भी देखिए कि पब्लिक्स पर, जो हमारे एरियाज़ पर और हमारे इंडियाज़ में या हमारी अर्थ पर वाटर की भी तो शॉर्टेज हो रही है। तो हम किस तरीके से वाटर को मैनेजमेंट करके अपने वाटर्स को कंजर्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारे हमें रूल्स दे रखे हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आइए अब हम यहाँ देखते हैं वाटर कंजर्वेशन पर। ठीक है, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं वाटर कंजर्वेशन। तो ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो आपको जीके में मैंने पढ़ाया था, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि वाटर को आप कंजर्व करके रखिए, कंज्यूम करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर वाटर की कमी हो गई तो अर्थ पर फिर लाइफ ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है,
इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। Conservation of water is so important that March 22 is celebrated every year as World Water Day across the world. Apart from preventing wastage of water, it is equally important to conserve water. Some of the टेक्निक फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर, देखो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम वाटर को कंजर्वेट करके रख सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसमें देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। दिस हेल्प इन 2 ways। देखिए, जो रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको हार्वेस्टिंग के थ्रू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करके स्टोर करके रखने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसको हम बाद में अपने यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, कोई 2 ways। फर्स्ट, इट इज़ रिड्यूस द प्रेशर ऑन द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स। देखिए, ये जो डोमेस्टिक नीड्स हैं हमारी, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, ठीक है, और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत है, उन सारी जो डोमेस्टिक नीड्स है उनको कम करता है। ग्राउंड वाटर में जो लैक होती है उनको भी कम करता है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। सेकेंडली, स्लोली द रेन वाटर कैन सीप इनटू द ग्राउंड देयर बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल। जब धीमी धीमी बारिश होती है तो उससे क्या होता है, आपका प्रोसेस था एक प्रिसिपिटेशंस, उसके थ्रू जो वाटर जो होता है वो फेलिंग डाउन इन अर्थ होता है, ड्रॉप्स वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो हमारी जो वाटर टेबल होती है वो क्या रहती है, इंक्रीज़ होती चली जाती है, बढ़ती आती है, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम नहीं होता है। तो ये हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। द रेन वाटर इज़ द हार्वेस्ट बाय द collecting rainwater is large storage tank on the roof tap, and it is the transfer through pipes and can be used for bathing। जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स थी, पहले आपको बताया था, bathing, washing cloth, cleaning floors etc. Also it can be transferred to underground pits to seep into the soil and become ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ठीक है, ये जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स होती हैं उनको भी कवर करता है। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, आगे की तरफ हम देखते हैं अपना प्रोसेस। यहाँ पर तो हमारा सेकेंड्स यहाँ दे रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एडवांटेजियस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। देखिए, एडवांटेजियस का मीन्स होता है प्रॉफिट। ठीक है, जो इससे लाभ हैं, प्रॉफिट। तो आप अब इधर देखिए, द वाटर टेबल कैन बी राइज्ड बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने वहीं लिखा हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा कि वाटर टेबल मैनेज रहती है। ठीक है, इट रिड्यूस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर भी हमारा लॉस नहीं जाता है। ठीक है, ख़राब नहीं जाता है। अवेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर द इरीगेशन एंड द अदर्स पर्पज इज़ ऑल्सो मेंटेन इन ड्राई मंथ्स। इट रिड्यूस फ्लू एंड द टॉप सॉइल एरोजन। देखिए, सॉइल जैसे कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं, मंथ्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सन का टेम्परेचर हाई होता है, उनको ड्राई मंथ्स बोल देते हैं। तो अगर वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम वाटर को कंजर्व करके रखेंगे तो हमारा टॉप सॉइल का एरोजन नहीं होगा। सॉइल एरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। ठीक है, यानी कि मिट्टी जो है ऊपर से मिट्टी का कटाव हो जाना। ठीक है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका नष्ट हो जाना। ठीक है, जैसे कि हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इनसे ये प्रॉफिट्स हैं। इट रिड्यूस डिपेंड्स ऑन अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई। इट इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, और हमें क्लीन वाटर भी मिलता है, क्लीन वाटर की अवेबिलिटी बढ़ जाती है। बारिश का पानी ना, जो वाटर है उसको हम क्लीन वाटर भी कहते हैं, क्लीन वाटर की लिस्ट में भी हम रखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग ये जो हमारा है कंस्ट्रक्शंस ऑफ वायरिस बॉयल्स, ये जो टॉपिक्स है सेकंड वाला, इसको हम लेक्चर नंबर अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और वैसे तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। और ये जो आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्क्रैटिंग ऑन प्लांट, जो रिड्यूस शॉर्टेज होती है पानी की, उससे प्लांट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये टॉपिक्स, ठीक है, इसको भी हम आपका लेक्चर नंबर 4 में कवर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग इसको रीड करिए पूरे चैप्टर को।
और इसका जो वर्क है वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी, ठीक है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं उतने आप कर लेना, पर अभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो लर्न करने की आप कोशिश करना, एक्सरसाइज वर्क भी कर लेना। लॉन्ग्स में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर आपको करा दिए हैं लॉन्ग्स में, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और 7th क्लास आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है फिर मैं आपका रिवीजन क्लास से स्टार्ट कर दूंगी इस पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।